तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका, और आप सबका स्वागत है एयरफोर्स एक्शन वाई की अगली सीरीज में। ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए खास होने जा रहा है। जैसे इससे पहले भी वीडियो आया जिसमें हमने एक्स ग्रुप की कंप्लीट ट्रेड्स एंड ड्यूटी को लेकर के बात की। उसके बाद आपके लगातार जो है कमेंट बॉक्स में आया कि सर प्लीज़ वाई ग्रुप की भी हमारी ड्यूटी और ट्रेड शेड्यूल को समझा दीजिए। बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं कि अगर वो वीडियो भी एक्स का ट्रेड एंड ड्यूटी का आपने नहीं देखा है तो जाके तेजी के साथ उस वीडियो को जरूर देखें। और आज हम बात करेंगे एयरफोर्स में वाई ग्रुप की ट्रेड एंड ड्यूटी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तेजी के साथ। एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तरह ही एयरफोर्स वाई ग्रुप में भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड होता है। जिस तरीके एक्स में टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल थे, उसी तरीके वाई ग्रुप में भी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ट्रेड्स होते हैं। अगर बात करें एयरफोर्स वाई की टेक्निकल ट्रेड्स की तो इसमें दो ट्रेड आती है। पहले आपके कम्युनिकेशन टेक्नीशियन और दूसरी आपके ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन। एक कम्युनिकेशन टेक्नीशियन के रूप में आपकी जिम्मेदारी सभी प्रकार के लेटेस्ट कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे कि टेलीफोन एक्सचेंज और रेडियो का इक्विपमेंट का संचालन, सेवा और उनका रखरखाव होता है। वहीं ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन की जब हम बात करते हैं, ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन के रूप में जब हम आपकी जिम्मेदारी की बात करते हैं तो सभी प्रकार के हल्के, मध्यम और भारी ऑटोमोबाइल, भारवाहक और क्रेन, टोइंग ट्रैक्टर, फोर्कलिफ्टर आदि जैसे वाहन चलाने होते हैं जो सेवा की अनिवार्यता के अधीन हैं। एक टेक्नीशियन के रूप में आपको इंडियन एयरफोर्स के उपयोग में आने वाले सभी वाहनों के रिपेयर और डे टू डे मेंटेनेंस और बेसिक लेवल की सर्विसिंग का भी ख्याल रखना होता है। अब बात करते हैं हम लोग वाई ग्रुप ट्रेड के अंदर आने वाले नॉन टेक्निकल जो है ट्रेड्स के बारे में। जब नॉन टेक्निकल ट्रेड्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है आपका एडमिन असिस्टेंट। एक एडमिन असिस्टेंट के रूप में जब हम आपकी बात करते हैं तो आप सभी पर्सनल के रिकॉर्ड्स, फाइल, इंफॉर्मेशन को मेंटेनेंस, एनालिसिस करना होता है। साथ ही साथ आपको राशन की आपूर्ति, कुक हाउस और मेस का भी प्रबंधन का ध्यान रखना होता है एज ए एडमिन असिस्टेंट। वहीं सेकंड पोजीशन पे आप आते हैं अकाउंट असिस्टेंट। जब अकाउंट असिस्टेंट की बात करते हैं तो एक अकाउंटेंट होने के तौर पे आपकी जो जिम्मेदारी होती है उनमें कहीं ना कहीं अलाउंसेस का ध्यान रखना, इक्विपमेंट, लॉजिस्टिक का भी ध्यान रखना, उनके ट्रांजैक्शंस को अच्छे ढंग से समझना, पब्लिक फंड और कैश फ्लो के रिकॉर्ड को भी आपको मेंटेन करना होता है और उसे मैनेज करना होता है। तीसरा आपका आता है मेडिकल असिस्टेंट। नॉन टेक्निकल ट्रेड्स की जब हम बात करते हैं, इस ट्रेड में आपको नर्सिंग और फर्स्ट एड से परिचित कराया जाता है। आपको मेडिकल स्टोर, डिस्पेंसरी और वार्ड सुपरविजन का मैनेजमेंट भी सिखाया जाता है। आइए अगला समझते हैं लॉजिस्टिक असिस्टेंट के विषय में। एक लॉजिस्टिक असिस्टेंट के रूप में आपकी जिम्मेदारी खरीद, भंडारण और इन्वेंट्री कंट्रोल करने के साथ साथ मिलिट्री स्टोर की अकाउंटिंग भी करना होता है। फिफ्थ नंबर पे आपका आता है एनवायरमेंटल सपोर्ट सर्विसेज असिस्टेंट, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में ESSA। इस ट्रेड में फायर फाइटिंग सेक्शन का रखरखाव करना होता है। साथ ही साथ ये भी आवश्यक है कि आप वायुसेना के परिसर की स्वच्छता बनाए रखना सुनिश्चित करें। नेक्स्ट आता है आपका OPS असिस्टेंट। एक OPS असिस्टेंट के रूप में आप एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर, एयरफील्ड और एयर डिफेंस सिस्टम की विभिन्न प्रणालियों का संचालन करेंगे। आपको रडार, डिस्प्ले यूनिट, एयरबोर्न वेपन सिस्टम की रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग प्रक्रिया आदि में प्रशिक्षित किया जाएगा। आपका नेक्स्ट आता है मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट। एक मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट के रूप में आपको मौसम का आकलन करना होता है। मौसम संबंधी उपकरणों को बनाए रखने के लिए आपको प्रशिक्षित किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है ग्राउंड ट्रेनिंग असिस्टेंट। ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के रूप में आप सभी पर्सनल के ड्रिल, परेड, हथियारों के हैंडलिंग और शारीरिक व्यायाम के लिए आपको प्रशिक्षित किया जाता है। और सभी खेल और खेल के रिलेटेड गतिविधियों के आयोजन और संचालन की भी जिम्मेदारी आपको ही दी जाती है। इंडियन एयरफोर्स पुलिस में आपकी जिम्मेदारियां पुलिस के कर्तव्यों को पालन करना होता है और अपराधों की जांच करना भी शामिल है। आप सुरक्षा के रखरखाव के भी लिए प्रभारी होते हैं और जिम्मेदार होते हैं। इंडियन एयर सिक्योरिटी। एक इंडियन एयरफोर्स सिक्योरिटी ट्रेड्समैन के रूप में आपकी जिम्मेदारी विशेष अभियान चलाने, उच्च स्तरीय सुरक्षा संचालन करने की होती है। फिर आता है आपका म्यूजिशियन। एक म्यूजिशियन के रूप में आपको वायुसेना बैंड का हिस्सा बनाया जाता है और इसके साथ साथ अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना भी आपको सिखाया जाता है। ये तो था इंडियन एयरफोर्स के वाई ग्रुप ट्रेड में आने वाली ट्रेड्स और ड्यूटीज के विषय में, जो कि एक एयरमैन को सिखाया जाता है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए बिल्कुल मेजर कलसी क्लासेस का चैनल सब्सक्राइब करें। इन वीडियोस को ज़्यादा शेयर भी करें, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन हर एयरफोर्स लवर तक जाना जरूरी है। मैं जानता हूँ कि ये बुरा दौर है, बट मेरा कर्तव्य मैं कहता हूँ हमेशा है कि इस बुरे दौर में भी आपको अपडेटेड रखना है, आपकी इन्फॉर्मेशन सही रखना है और आपके अंदर ऊर्जा बनाए रखना है, क्योंकि यही ऊर्जा, यही पॉजिटिविटी, यही डेडिकेशन ही आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएगी। और ये जब जज्बा होगा अंदर तो ईश्वर भी आपका साथ देंगे और आने वाले समय में सब कुछ बेहतर होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस और चाहिए हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आइए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स में बताइए आखिर क्या इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं। बिल्कुल आपका आदेश सराखों पर फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँगा ऐसे ही डिफेंस से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन और उनके ट्रेनिंग एंड ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के रिलेटेड सारी के सारी इन्फॉर्मेशन लेके। तो विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।